नदियों के देश भारत में यमुना नदी का स्थान भी बेहद अहम है, क्योंकि गंगा के बाद यमुना दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि पहली सबसे लंबी नदी है भारत की। उत्तराखंड की पहाड़ियों और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती यमुना कई सारी स्टेट से निकलती हुई प्रयागराज के त्रिवेणी संगम की गैंगेज में जा मिलती है। ये कुल मिला के 1376 किलोमीटर ट्रैवल करती है। भारत में गंगा नदी की तरह ही यमुना को भी देवी का दर्जा दिया जाता है। हमारे हिंदू शास्त्रों में यमुना को यम की बहन और सूरज की बेटी माना जाता है। कहा जाता है कि यमुना के पवित्र पानी में जो कोई डुबकी लगा लेता है उसे उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यही यमुना नदी हर साल इतनी पॉल्यूटेड हो जाती है। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां यमुना का ये हाल हो चुका है। दिल्ली में बहती यमुना नदी में त्योहारों की शुरुआत से काफी समय पहले ही कई इलाकों में इस तरह की मोटी झाग की परत दिखाई देने लगी थी। एक पल को ये तस्वीरें डराती हैं, क्योंकि एक तरफा दिल्ली का बेतहाशा बढ़ा हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स, दूसरा यमुना में इस तरह की झाग का दिखना हर किसी को चिंतित करता है। ऊपर से छठ पूजा के दिनों में इसी यमुना नदी पर हजारों लाखों श्रद्धालु छठ पूजा की रस्में अदा करते हैं। इस बार दिल्ली हाई कोर्ट ने खास तौर पर लोगों को यहाँ डुबकी ना लगाने के आदेश दिए, लेकिन बावजूद इसके ऐसी कई तस्वीरें वायरल हुई जहां श्रद्धालु छठ पूजा की रस्मों के दौरान यहाँ डुबकी लगाते हुए नजर आए। दिल्ली में यमुना नदी करीबन 52 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, पहला विलेज से जैतपुर तक, जिसमें शहरी हिस्से में यमुना 22 किलोमीटर को छूती है। इसके 1600 हेक्टेयर्स के हिस्से पर पानी है, जबकि 8100 हेक्टेयर्स का हिस्सा ड्राई लैंड है। देश भर में कुल 5 करोड़ लोग यमुना के पानी पर डिपेंडेंट है और इस नदी से दिल्ली की 70% से ज्यादा वाटर सप्लाई होती है। लेकिन हर साल यमुना नदी के पॉल्यूशन लेवल बढ़ने के दिनों में ऐसी हालत हो जाती है। अजीब तरह की झाग या फ्रॉथ इस पर नजर आती है। देखने में ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े बादल यमुना के पानी पर जमा हो चुके हों। आखिर ये क्या है और क्यों दिवाली या छठ पूजा के दिनों में यमुना नदी की ये हालत हो जाती है? गौर फरमाने वाली बात यह है कि यमुनोत्री ग्लेशियर से जहां यमुना की शुरुआत होती है, इससे आगे 375 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच में ओखला बराज तक यमुना का पानी अच्छी क्वालिटी का कहा जाता है। लेकिन वजीराबाद बराज से इसका पानी पॉल्यूट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके बाद वजीराबाद बराज से ओखला बराज तक ऐसे 15 ड्रेन्स आते हैं जिससे वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता है और ये यमुना को सीवियरली पॉल्यूट करता है। वजीराबाद से ओखला बराज महज 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो कि यमुना की टोटल लेंथ का महज 2% हिस्सा है, जबकि यही स्ट्रेच पूरी की पूरी नदी को 80% तक पॉल्यूट करता है। पिछले कई सालों से अक्टूबर और नवंबर के महीनों में दिल्ली भयंकर स्तर के एयर और वाटर पॉल्यूशन का सामना करती है। अमूमन यमुना में ये झाग मॉनसून के बाद दिखाई देती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि ये झाग यमुना में मॉनसून के दिनों में ही दिखनी शुरू हो गई और बढ़ते बढ़ते ये बहुत बढ़ गई है। IIT कानपुर द्वारा की गई एक स्टडी में ये सामने आया है कि मेनली यमुना की ये झाग अनट्रीटेड सीवेज और हाई लेवल पॉल्यूटेंट से बनती है। रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रीज से निकले कुछ ऐसे पदार्थ जिसमें फॉस्फेट्स और सर्फेक्टेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इससे ही ये झाग बनती है। किसी भी नदी में गिराए जाने से ये इंडस्ट्रियल वेस्ट या केमिकल्स पानी के सरफेस टेंशन को घटाते हैं, जिससे इस तरह के हालात पैदा होते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक गुरुग्राम में करीब 413 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो यमुना नदी में डायरेक्टली अनट्रीटेड वेस्ट को डिस्चार्ज कर रही हैं। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने करीब 910 इंडस्ट्रीज को फाइन किया है इस बाबत जहरीले पदार्थ यमुना में डंप करने के लिए। 2021 से 2022 के दौरान किए गए CPCB के इस सर्वे के मुताबिक 413 फैक्ट्रीज बहुत हाई लेवल के अमोनियकल, नाइट्रोजन और नाइट्रेट का इस्तेमाल कर रही है और प्रतिदिन 277 किलोग्राम अमोनियकल नाइट्रोजन लोड और 188 किलोग्राम नाइट्रेट लोड नियर बाय वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करती हैं और ये सारे वाटर ड्रेन्स जाकर यमुना नदी में मिल जाते हैं। पानीपत की कुछ फैक्ट्रीज को सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट्स पानी में प्रवाहित करने का जिम्मेदार माना गया है, लगभग 45%, जबकि गुरुग्राम 25.2% के साथ दूसरे नंबर पर है। इन सब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट्स यमुना में डिस्चार्ज करती है। इसके अलावा यमुना में जमी इस फ्रॉथ पे एनवायरनमेंट भी अपना रोल अदा करता है,
क्योंकि मॉनसून के दिनों में यमुना में पहाड़ों से आते फ्लड वाटर से पॉल्यूटेंट्स वॉश्ड आउट हो जाते हैं। लेकिन इस बार पहाड़ों पर भी ऐसी कोई भारी बारिश या फ्लड वाले हालात नहीं बने, जिस वजह से इस साल मॉनसून के दिनों में ही पॉल्यूटेंट से बनी फ्रॉथ यमुना में जमा होनी शुरू हो गई थी। यमुना में आते पानी का 2/3 हिस्सा अनट्रीटेड सीवेज है, जिसका सही से निपटारा नहीं किया गया। और ऐसे अनट्रीटेड कंपोनेंट्स जब यमुना के एक सर्टेन टेम्परेचर से मिलते हैं, तब फ्रॉथ बनती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का दावा है कि इस फॉर्म में मौजूद अमोनिया और फॉस्फेट्स की भारी मात्रा काफी हेल्थ रिस्क दे सकती है, जिसमें सांस और स्किन प्रॉब्लम्स भी शामिल हो सकती है। बावजूद इसके हर साल हजारों लोग इस टाइम पर भी यमुना नदी के इस जहरीली झाग भरे पानी से किसी न किसी तरह से संपर्क में आते हैं। खास तौर पर छठ पूजा के दिनों में आस्था के सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है। लोग जान जोखिम में डालकर भी छठी मैया की पूजा अर्चना करने यमुना नदी में उतरते हैं। दिल्ली सरकार कई बार यमुना को साफ करने की कोशिशें कर चुकी है, पर यमुना साफ होने की जगह हर साल और पॉल्यूट होती जा रही है। इस बाबत कई तरह के बोर्ड्स भी बनाए गए, पर कितना काम हुआ है ये सबके सामने ही है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले के बारे में क्या कहना है? कौन कहाँ गलत है, कितना गलत है? प्रकृति को हम सबने अपने फायदे के लिए किस हद तक एक्सप्लॉइट कर दिया है? दिल्ली और आसपास के लोग जो 70% तक यमुना पर पानी के लिए डिपेंडेंट है, क्या अपनी और अपने बच्चों की लाइफ रिस्क पर नहीं रख रहे? इस पर कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए।